हाय एवरीवन। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे सोर्सेज़ के बारे में कि मैंने कहाँ-कहाँ से पढ़ा है। उसमें मैंने इकोनॉमी जहाँ से पढ़ी है, टीचर का नाम मैंने सॉरी गलत बता दिया था, ऋषभ सर हैं, जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं फिज़िक्स वाला पे। वो सीसेट भी पढ़ाते हैं, सर सीसेट भी पढ़ाते हैं। 2025 में मैंने सीसेट उन्हीं से पढ़ा था, जिसमें 66.2 मार्क्स आए थे। लेकिन मैंने मैथ पढ़ा था सर से, और जो आरसी था वो मैंने भावना भट्ट मैम हैं, उनकी लिंक आपको, उनके लेक्चर्स की लिंक जो है, आई एम सॉरी बट वो उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट इन द सेंस कि वो L2A करके कोचिंग क्लासेस है, उसमें वो पढ़ाते हैं, तो वो उसके कुछ ही वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल पाएँगे। तो मैंने पिछले साल तो उन्हीं वीडियो से आरसी कंप्लीट किया था, लेकिन फ्री वीडियो से। लेकिन इस बार मैंने उनका पैकेज लिया था। पैकेज मैंने क्रैश कोर्स का लिया था, और क्रैश कोर्स में भी मैंने लाइव क्लासेस का नहीं लिया था, रिकॉर्डेड लिया था, तो मुझे काफ़ी सस्ता भी पड़ गया था। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि पॉलिटी के टीचर का नाम नहीं बता पाई थी, तो वो शशांक त्यागी सर हैं। आई मीन पता नहीं मैं कैसे उनका नाम भूल गई। मैंने उनके लेक्चर्स को, मतलब शशांक सर के लेक्चर्स को, मैंने पूरी प्लेलिस्ट को मैंने 3 बार पढ़ा है, फिर भी मैं सॉरी बट मैं नाम भूल गई उनका। क्या है कि पेपर गलत गया ना, खराब थोड़ा-सा बिगड़ गया है ना, एवरेज रहा है पेपर, इस वज़ह से टेंशन होता है और उसमें कुछ समझ नहीं आता है। वो तो यूँ समझ लीजिए कि हिम्मत करके मैं जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा है कि यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं वो हार नहीं मानते हैं। उनको यू पढ़ के इतना, अगर उन्होंने सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो लिटरली उन्हें हिम्मत आ जाती है, उन्हें बहुत हिम्मत आ जाती है, बहुत उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि वो छोटी-छोटी हारों से हार जाएँ, इवन कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में फ़ेल होकर भी वो हार जाएँ, ऐसे नहीं होते हैं। वो फिर से खड़े होते हैं वो लोग, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो समझ लीजिए मेरा भी वही है, मैं फिर से खड़ी हुई हूँ। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी जो कुछ मिस्टेक्स मैं उसमें बताना भूल गई, जो मुझसे गलतियाँ हुई थी, वो आप ना करें। एक तो जो मैं उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्लीज़ ना कहना सीखिए। पेरेंट्स को छोड़कर बाकी बाहर लोगों को ना कहना सीखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ उसमें बताना चाह रही हूँ कि इस बार जैसे अभी आपने 2026 का पेपर की न्यूज़ सुनी होंगी, तो उसमें आपको बताया गया है कि यूपीएससी खुद कह रहा है कि उन्होंने जो रिसोर्सेज़ हैं वो उन्होंने टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटीज़ हैं और टेक्स्ट बुक हैं, वहाँ से उन्होंने लिया है क्वेश्चन। तो मैंने 2 दिन के लिए मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी, और वो मैंने सानिल सर हैं, सानिल नागर सर हैं ना, उनके नए लेक्चर्स लिए थे मैंने। उसमें सर ने कहा था कि न्यू एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन अब बन रहे हैं। तो मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी। अब क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करी थी, और वो मैंने सिर्फ 12th की पढ़ी थी। और 12th की जब एनसीईआरटी में पढ़ रही थी, तो 2 दिन ही मुझे उसमें पढ़ने में लग गए, तो मैंने इसलिए फिर वो स्किप कर दिया। मे बी शायद वहाँ से अगर मैं अच्छे से पढ़ लेती, तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो निकल जाते, वो हो जाते। पर कोई बात नहीं, किसे पता होता है कि कब पैटर्न चेंज होने वाला है, लेकिन हमें अब रेडी रहना है कि पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, तो हम भरोसा नहीं कर सकते यूपीएससी पे। तो ये एक गलती मेरी रही है। एक गलती ये रही है कि प्लीज़ लास्ट मोमेंट पर कुछ मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि हाँ ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम आई है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, घर की फैमिली प्रॉब्लम, तो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पर्सनल प्रॉब्लम तो कोई होती ही नहीं है यूपीएससी वालों की लाइफ में। एक ही होती है, वो पढ़ाई होती है उनकी लाइफ में। तो ये मत सोचिए कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यही किया था। तो हाफ ईयर में समझ लीजिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और अक्टूबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसमें भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कैसी रही प्रिपरेशन। तो प्लीज़, और रिवीजन तो आपको देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिवीजन में, तब आपको चीज़ें याद होती है। याद तो क्या होती है, देखिए समझ आ जाता है तो याद होता है, और समझने के लिए भी आपको बार-बार रिवाइज़ तो करना ही होगा। रिवीजन का तरीका पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे सुदर्शन सर ने बताया कि कैसे करना है। बाकी अब मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी एजुकेशन जो हुई है, स्कूलिंग जो हुई है, उसमें मुझे बहुत लूप होल्स लगे हैं, इतने कि मैं आपको गिना नहीं सकती, सच में। क्योंकि वो जो वहाँ जो कमियाँ रही हैं, वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में भी फेस करी है, वो कमियों को, वो डिफ़िकल्टीज़ मैंने ग्रेजुएशन में भी फेस करी। इवन वो मैंने अपने कुछ जॉब लाइफ़ में भी फेस करी है। उसके बाद मैंने अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी फेस करी है। तो मैं अब बेस से बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। मैं कोचिंग, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर बच्चे
किसी एक टॉपिक में भी कमज़ोर होते हैं तो मैं उनको वहाँ इतना मजबूत कर देती हूँ कि फिर से उन्हें वहाँ पर दोबारा ऐसा ना लगे कि हमें ये नहीं आता है। बाकी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप भी ऐसे ही पढ़िए। बस जो नए बच्चे अब अपीयर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के लिए, उनको ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ अच्छे से एनालिसिस करिएगा, अच्छे से अपने आप को पहचानिए, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को पहचानिए। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी, सॉरी। वो जो मैंने पहले वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो शेयर उसका एप्लीकेशन शेयर करना भूल गई हूँ, तो मैं इस वाले वीडियो में वो एप्लीकेशन शेयर कर दूँगी। उससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है उस देखिए, मुझे कोई प्रमोशन के लिए नहीं कहा गया है, मैं जस्ट बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अच्छी क्यों मुझे लगी, उसके पीछे एक कारण है। एक तो वो क्वेश्चन्स आपके पीवाईक्यू भी होते हैं, मॉक क्वेश्चन्स भी होते हैं, और जब वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, तो जैसे आप अटेम्प्ट करते हो, सही हो आंसर या गलत हो, पूरा नीचे उसको आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। उस एक्सप्लेनेशन में ऐसी डेप्थ वाली चीज़ें भी आपको मिलेंगी, इतनी जो डीप की नॉलेज होता है वो उस एप्लीकेशन के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। मुझे उससे काफ़ी मदद मिली थी, तो वो जो एप्लीकेशन है उसकी वो भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूँगी। बाकी और कोई अगर डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा लगे कि आई मीन कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं या कुछ ऐसी गलती आपसे हो रही है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं या उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय, थैंक यू।